सास अपन पूत मजबूत करा हो, हम यही बैगवन। कुमकुम पहली बार दे रही हो या किसी जी चैनल? भैया जी, हाँ पहली बार आपके चैनल से दे रहे हैं, अभी पहली बार। पतली कमर लचकवलु गजब कई दी, ससुररिया में पियवा करेला न। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन कहते हैं मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी आइए एक ऐसे किरदार से आपको मुखातिब करवाते हैं। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि मैं अवधि गीत गाने वाली बहनों का इंटरव्यू अधिकतर आप लोगों से प्रसारित करते रहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि मैं आजमगढ़ की बहनों से कहता हूं कि चलो आ जाऊंगा, जल्दी से आ जाऊंगा, लेकिन आजमगढ़ विजिट करने के लिए नहीं पहुंच पा रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है। संयोग अच्छा है कि आज दुर्वासा मुनि की पावन धरती से हमारे बीच में कुमकुम भट्ट कुमकुम चैनल की मालकिन कुमकुम जी हमारे बीच में बैठी हैं, और ये संयोग अच्छा है कि आप जनपद जौनपुर में हैं, निज मेरे आवास पर हैं। आप अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। आइए कुमकुम जी की वार्तालाप से आपको सीधे जोड़ते हैं और कुछ सुनते सुनाते हैं। जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भैया जी, और जितने भी दर्शक भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा भैया को प्यार दुलार दीजिए, और साथ ही साथ मुझे भी लेके चलिए भैया के पीछे। नहीं पीछे नहीं, आप आगे आगे चलिए। भैया तो ये इसमें खुश रहते हैं कि जिन बहनों का इंटरव्यू मैं प्रसारित करूँ वो बहनें आगे जाएं, और यही भी हुआ, अच्छा भी हुआ है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन आप बड़े हैं तो कुछ आपका बड़ा अनुभव भी होगा, तो आपके पीछे ही रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन रहेंगे तो ये है। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अच्छा लगता है कुमकुम। और आप कैसे हैं, घर परिवार सब बढ़िया है भैया जी, आपका सहयोग है। जौनपुर तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पूछते हुए टेढ़े मेढ़े थोड़ा सा आए हैं और ठीक ही रहा, जैसा भी रहा। एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू हुआ था दोस्तों, लेकिन टेक्निकल खराबी आई उसमें, और मोबाइल अभी हम लोग चेक किए 32 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन दुर्भाग्य कि हम आप और आपके हस्बैंड सभी लोग बैठ करके बातचीत किए, वो इंटरव्यू डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए दूसरी बार पुनः से हम लोग समझिए उसी बातों को रिवीजन में ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हो सकता है कुछ अटपटा सा आपको फीलिंग आए, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पूरी वीडियो को सुनिएगा। निश्चित तौर पर एक इंटरेस्टेड कहानी है कुमकुम के यूट्यूबर बन जाने में। वो कहानी कैसी है हम आपको सीधे जोड़ते हैं। कब से यूट्यूब चला रही हैं भैया? 1.5 साल से। 1.5 साल से चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ, चैनल तो मोनेटाइज फरवरी में ही हो गया था, लेकिन डॉलर नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। अभी आपने उसकी टेक्निकल खराबी को देखा भी? हाँ देखे हैं, समझ लिया। हाँ। अब क्या लगता है कि अब काम करेंगी तो कुछ बेहतर होगा ना? काम तो भैया कर ही रहे हैं, अब करेंगे अभी भी, लेकिन अब अच्छा हो जाए और पेमेंट आ जाए तो बहुत खुशी रहेगी। बस ताकि तानो महीना जो मतलब पास पड़ोस का, परिवार में तो कोई ऐसा नहीं कहता है, लेकिन जो अगल बगल पास पड़ोस के होते हैं, कुछ लोग तो पूछते हैं कि झूठ बोलती हैं, पाती होंगी या नहीं है, मतलब इस तरीके का, वो तो ख़त्म हो जाए, कम से कम हमको भी तो संतुष्टि मिल जाए, कहने का मतलब ये है। आपके हस्बैंड का सहयोग भरपूर है। भरपूर है जी भैया जी। मैं चाहूँगा पहले 2 लाइन कुछ सुना दीजिए जी, इसके बाद फिर और बातें करेंगे दोस्तों। कुछ बातें होंगी, लंबी होंगी, 15-20 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे इस भरोसे के साथ आपके बीच में बैठे हैं, लेकिन पहले 2 लाइन कुमकुम से कुछ सुनते हैं। जी ससुररिया में पियवा करेला नौकरी, ससुररिया में पियवा करेला नौकरी, हे करेला नौकरी, हे करेला नौकरी, ससुररिया में पियवा करेला नौकरी। साँझ सवेरे पिया झाड़ू लगावे, साँझ सवेरे पिया झाड़ू लगावे, अरे दोपहरिया में पियावा चरावे बकरी, ससुररिया में पियावा करेला नौकरी। दोपहर ससुररिया में पियवा करेला नौकरी। साँझ सवेरे पिया खाना बनावे, साँझ सवेरे पिया खाना बनावे, अरे दोपहरिया में पियवा चरावे बकरी, ससुररिया में पियवा करेला नौकरी, ससुररिया में पियवा करेला नौकरी। बहुत खतरनाक गाती हैं कुमकुम। अभी इसके पहले वाले इंटरव्यू में वॉइस डिफेंस हो गया था थोड़ा सा, तो जितना गीत गाई थी ना, ज़बरदस्त और बहुत फनी गीत थे आपके। मैं चाहूँगा एक जो पिछले वाले इंटरव्यू में आपने गाया था जौनपुर आजमगढ़ वाला, वो सुना दीजिएगा।
पतली कमर लचकवलु गजब कई दिहलु ये गोरी, पतली कमर लचकवलु गजब कई दिहलु ये गोरी, यही रे कमरिया पे जौनपुर हिलवलु, यही रे कमरिया पे जौनपुर हिलवलु, जौनपुर हिलवलु हो गाजीपुर हिलवलु, जौनपुर हिलवलु हो गाजीपुर हिलवलु, आजमगढ़ के दिल धड़कवलु गजब कई दिहलु ए गोरी, आजमगढ़ का दिल धड़कवलु गजब कई दिहलु ए गोरी, यही रे कमरिया पे ससुर के नचवलु, यही रे कमरिया पे ससुर के नचवलु, ससुर के नचवलु हो भसरू के नचवलु, अरे सैया का दिल धड़कवलु गजब कई दिहलु ये गोरी, अरे राजा का मनवा मोहलु गजब कई दिहलु ये गोरी, पतली कमर लचकवलु गजब कई दिहलु ये गोरी। कब से गीत गा रही हैं? गीत तो भैया बहुत दिन से गाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आए हैं 1.5 साल से। अच्छा, 1.5 साल से यूट्यूब पे आई। हाँ, हस्बैंड का सहयोग? हस्बैंड का सहयोग तो भरपूर है, जितना कहे ना उतना उससे ज़्यादा है। उन्हीं की देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे, अगर उनकी चाह नहीं रही होती तो हम यहाँ तक आपसे मिल थोड़ी बातें। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हस्बैंड भी कुछ गीत संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं? जी भैया जी, वो मतलब पहले ही मतलब फिल्म उल्म बनाते थे, एल्बम में काम किए थे, फिल्म भी उनकी 2-3 रिलीज हुई थी, और मतलब पीछे का बैकग्राउंड उनका सही नहीं रहा, सपोर्ट न मिलने के कारण उनको छोड़ना पड़ा। जी बिल्कुल दोस्तों, आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई जब घनश्याम भट्ट जी से, मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी इस बात की है कि उनका एक सपना था कि मैं कुछ बड़ा किरदार बन करके दुनिया के सामने आऊं। उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, 2-3 फिल्मों का नाम अभी पिछले इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी, मैं चाहूँगा अभी आपसे भी मुखातिब करवाऊँगा, लेकिन एक और गीत मैं कुमकुम जी की आवाज़ में आपसे पहले सुनवाता हूँ। सास अपन पूत मजबूत करा हो हम यही भाई गवनवा, सास अपन पूत मजबूत करा हो हम यही भाई गवनवा, अरे जाई कहा हमरे बारे ससुर से, जाई कहा हमरे बारे ससुर से, बाग फुलवरिया लगाई रखा हो हम यही भाई गवनवा, बाग फुलवरिया लगाए रखा हो हम यही भाई गवनवा, सास अपन पूत मजबूत करा हो हम यही भाई गवनवा, अरे जाई कहा हमरे बारे सजन से, जाई कहा हमरे बारे सजन से, लाली पलंगिया बिछाए रखा हो हम यही भाई गवनवा, लाली पलंगिया बिछाए रखा हो हम यही भाई गवनवा। अच्छा, इन सब गीतों का क्या मैसेज होता है? पहले तो क्यों ऐसे गीत लिखते हैं आप लोग, या ऐसे गीत से क्या बताना चाहते हैं? कोई मैसेज नहीं है भैया, बस मतलब हंसने हंसाने के लिए, इसमें कॉमेडी रहेगा, मतलब ऐसा कोई करने के लिए पहले से थोड़ी कोई कहेगा। लेकिन बस सुन के आप लोग हंसेंगे, मतलब जितनी भी सभी लोग सुनेंगे। अगर हम लोग यही गाना गा के नाचते हैं तो जितने भी लोग बैठे रहते हैं, जैसे शादी विवाह में, वो लोग भी हंसती हैं कि इतना तेज आई हैं, इतना तर्रार आई हैं, इस तरीके से पहले ही थी। हाँ, तो बस ऐसे ही। कितनी देवरान जेठान है आप? 4 देवरानी जेठानी है भैया जी हम। 4? सबसे छोटी हैं आप? हाँ, सबसे छोटे हैं। सभी लोग एक साथ हैं? हाँ, सभी लोग एक साथ हैं, हमारी फैमिली पूरी ज्वाइंट है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब हम अपनी फैमिली की जितना ही तारीफ़ करें उतना कम है। बहुत जगह मतलब लमसम में ये कहा जाए तो मैं बचपन से इधर उधर रिलेशन में मतलब घूमती ही टहरती भटकती रही, और मतलब इतना प्यार और सम्मान जैसे मुझे कहीं नहीं समझ में आया। और मैं मायके से ज़्यादा मुझे आज़ादी मेरे ससुराल में है। ये मैं क्या बात? हाँ, वहाँ से ज़्यादा मुझे हर चीज़ की आज़ादी, मतलब हंसने बोलने खेलने खाने जो भी मतलब जो भी कहा जाए सब कुछ कम है। और हमारे जेठ लोगों की काबिलियत या तारीफ़ जो कहें हम उतना कम है, मतलब कुछ सराहना कहने योग्य नहीं है। बहुत इंटरव्यू कुमकुम पहली बार दे रही हो या किसी? जी भैया जी, हाँ, पहली बार आपके चैनल से दे रहे हैं। अभी पहली बार दिए तो उसमें कुछ ज़्यादा डर लग रही थी, अभी थोड़ा सा रिलीफ हो गया। जी,
कुमकुम भट्ट पहली बार किसी चैनल पर इंटरव्यू दे रही हैं और वो चैनल आपका अपना चैनल है कवि संतोष, जिस चैनल से हो सकता है आपकी आवाज़ भी कभी उठे या उठ चुकी हो। ये कवि संतोष की तलाश होती है और इसीलिए मेहनत भी करता हूँ मैं कि जो बहनें यूट्यूब पर मेहनत कर रही हैं, लगातार अपना कैरियर तलाश रही हैं, उनके साथ संतोष का सहयोग शामिल हो जाए, ताकि आने वाले कल में जब बहनें कभी स्टार बने, कभी बड़ी यूट्यूबर बने, तो ज़रूर संतोष को याद करें कि हाँ संतोष भैया मिले थे। कुछ कभी संतोष के चैनल से मेरा भी हेल्प हुआ था, मेरी भी मदद किए थे, इसलिए मेहनत करता हूँ मैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। जितना मतलब मान सम्मान यहाँ मिला, मैं सोची ही नहीं थी कि जाऊँगी तो इतना मिलेगा आपके द्वारा भैया जी। और ये लगा नहीं कि हम आपसे मिले और पहली बार मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और सदैव ही ऐसे ही आपका। मेरा चैनल कितना दिन से देखती हैं आप? आपका चैनल भैया बस हम 6 महीने से देख रहे हैं। रेगुलर देखते हैं? हाँ रेगुलर देखते हैं, अगस्त से देख रहे हैं हम आपका चैनल। कैसे संपर्क हुआ मुझसे आपका? चैनल भैया हम देखते थे लेकिन मतलब जानते नहीं थे, मतलब वो वैसे मतलब वो नहीं था जानकारी, लेकिन चैनल देखते थे, वीडियो देखते थे एक दूसरे का। और मतलब ऐसे ही देखे तो एक दिन भाभी से बात हुई, प्रांजल भाभी से, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए कभी मैं मिलवा दूंगी। फिर मैंने आपका चैनल को विजिट किया, उस पर देखा फ़ोन नंबर, तो आपसे बातें की, फिर आप तक आई। हाँ। अपना आदर्श किसे मानती हैं आप इस क्षेत्र में? मैं आदर्श मतलब वंदना भाभी हैं और प्रांजल भाभी हैं, अंजू उपाध्याय हैं, मंजू मोहनी हैं, इन्हीं लोगों को मानती हूँ, इन्हीं लोगों के मतलब गाए हुए पे और चलती हूँ कि ऐसे मैं भी गाऊँ तो हो सकता है कामयाब हो जाऊँ। हाँ भैया जी। आपके हस्बैंड जब आप गाती हैं तो नाचते भी हैं? जी हाँ भैया, पिछली वीडियो में उठा के देखेंगे तो है मैं गाई हूँ, उसमें साथ में नाचे हैं। अच्छा। हाँ मैं गाती हूँ। एक बड़े एक्टर हैं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनकी शॉर्ट वीडियो 2-3 देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घनश्याम भट्ट जी एक वास्तव में काबिल तारीफ कलाकार हैं और अभी भी अवस्था के हिसाब से या शरीर के वज़न के हिसाब से जो डांस, जो एक्टिंग आपकी है, वो बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी उम्र से प्रभावित हैं या कभी कोई समस्या है। बिल्कुल एक युवा दिल, और अच्छा लगता है। मैंने आपका किरदार देखा, आपका काम देखा, मुझे लगा कि इस तरह से जो आदमी इतनी काबिलियत लिए, इतनी मेहनत किया हो और कहीं ना कहीं से आपने मेहनत से या भाग्य से असंतुष्ट हैं, लगातार कुमकुम के साथ अपनी किस्मत को जोड़ करके आजमा रहे हैं। फिर भी मैं आप सभी देशवासियों से गुजारिश करूंगा, कुमकुम भट्ट कुमकुम चैनल पर जा करके आप लोग जरूर इनके विचारों को सुनिएगा, प्रसारित करिएगा, सहयोग करिएगा। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अगर चाहोगे तो आने वाले कल में कुमकुम भट्ट भी एक दूसरे तक वायरल होकर के अपनी आवाज़ की पहचान बनाएंगी। लास्ट में कुमकुम कुछ दर्शकों को कहना चाहोगे? भैया जी। अपने हस्बैंड को नहीं बुला दोगे क्या 1 मिनट के लिए? नहीं बुलाएंगे भैया जी, बुलाएंगे जरूर। क्या बुलाती हैं आप? हम अपने हस्बैंड जी को भट्ट जी कहते हैं। भट्ट जी कहते हैं? हाँ। तो बुलाइए कि उनको बैठाइए, 2 मिनट उनसे बात किया जाना। भट्ट जी आप इधर आइए मेरे। दोस्तों आप कुमकुम भट्ट के हस्बैंड हैं भट्ट जी, तो आइए आपसे रूबरू करवाते हैं। एक बड़ा किरदार और निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि बातचीत करें और 2 मिनट की चर्चा हम चाहेंगे भैया से कि बात करके जो है आप तक डालें। और मैं चाहूँगा, आपके हस्बैंड हैं और इसके पहले मैं उनसे बात करूँ, एक लाइन और कुछ सुन लेता हूँ। जी भैया आइए, स्वागत है आपका, आप बैठिए प्लीज़। और आप हैं कुमकुम भट्ट के हस्बैंड जी, घनश्याम भट्ट साहब। तो मैं चाहूँगा कि पहले 2 लाइन कुमकुम से और कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि इसके बाद बात करेंगे आपसे। जी 2 लाइन कुछ और। ठीक है भैया। टेबल कुर्सी लगा दो, मैडम बनूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो, मैडम बनूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो, जरा ससुर को बुला दो, मैं बात करूंगी, जरा ससुर को बुला दो, मैं बात करूंगी, उनकी टेढ़ी मेढ़ी मुछिया को काट रखूंगी, उनकी टेढ़ी मेढ़ी मुछिया को काट रखूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो, मैडम बनूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो, जरा पिया को बुला दो, मैं बात करूंगी, जरा राजा को बुला दो, मैं बात करूंगी, उनका सौतन का रखना मैं बंद करूंगी, उनका सौतन का रखना मैं बंद करूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो, मैडम बनूंगी, टेबल कुर्सी लगा दो।
दोस्तों मैं चाहूँगा, बहुत बहुत वास्तव में हंसमिजाजी कलाकार हैं कुमकुम जी, लेकिन इसके पहले अब मैं चाहूँगा कि बातों का दौर आगे बढ़े। स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्ते, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके सहयोग से अच्छा हूँ। आप तो पहली बार कभी संतोष चैनल पर इंटरव्यू दे रहे जी। हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा घनश्याम भैया, जैसे मैंने जो जानकारी पाई है कि आप पहले फिल्मों में काम करते रहे, आपका वास्तव में एक बड़ा कैरियर, एक बड़ा किरदार मुझे दिखा है, तो क्यों छोड़ा आपने उस दुनिया को? मैं फिल्मी दुनिया से जुड़ा था, बहुत कुछ सफलता भी पाया था, ऐसा नहीं था, मगर हमारा बैकग्राउंड बहुत ही खराब कमज़ोर था, जिसकी वजह से मेन लीड का रोल छोड़ना पड़ा। एक पिक्चर था कि बड़का भैया भैया परदेसिया, उसमें हम बड़े रोल की भूमिका में थे, छोटे भाई की, जिसमें एक गाना था, लहरे ला खेतवा फूले ला सरसोईया, उतान होला छतिया किसान मोरे भैया। ये मोहम्मद अजीज जी गाए थे। कुछ कमियों की वजह से हमें आना पड़ा, जो नहीं पूरा कर पाए, और हमने रंगमंच से शुरुआत किया था और रंगमंच में भी सफल रहा, क्योंकि उस समय हमें कॉमेडी एक्टर से पहचान मिली थी कि जो लोग कोई नहीं कर पाता था वो मैं कर लेता था। और मुझे तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिस समय मैं एक नाटक करने के बाद मैं किसी के घर गया, उस घर की छोटी सी एक बच्ची थी, वो मेरा डायलॉग बोल के मेरे ऊपर कूद गई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद जी के लिखा हुआ नाटक मैंने ज़्यादा रूपांतरित किया, और मैंने एक नाटक तो बहुत लिखे, खदरुआ, लाल विदेशी औरत और दुल्हन ही दहेज, जनसंख्या पे भी लिखा और नशा पे भी लिखा, मगर ये जो दुल्हन ही दहेज बहुत ज़्यादा मैंने मंचन भी किया था, मगर स्थिति परिस्थिति सही नहीं थी, इसलिए छोड़ना पड़ा। अब तक कितनी फिल्मों में लगभग काम किया होगा? हम 3-4 पिक्चर में काम किए हैं। कोई पिक्चर जो बड़े टॉकीज में चली? हमारे जितने चले सभी टॉकीज में ही चले हैं। अच्छा। प्रीत न जाने भेद भी चला, हाई सोसाइटी, और यही है हाई सोसाइटी, ये 3 पिक्चर चले। एक पिक्चर बंद हो गया, और आजमगढ़ के भैया, पत्थर की हमरो मारे जान, और 2-3 और एल्बम में काम किए थे। दोस्तों मुझे खुशी हो रही, गर्व भी हो रहा कि मैं एक बड़े किरदार से बात कर रहा हूँ। हिंदी फिल्मों में आपने काम किया, प्रीत न जाने भेद आपकी फिल्म थी, और बड़े टाकीज़ों में चली, और ऐसे भी कई फिल्मों का नाम आपने बताया। तो जाहिर सी बात है कि क्यों आप क्या उम्मीद करते हैं कुमकुम से, क्या लगता है आपको? अब यही है कि वो जो समस्या हमारे ऊपर आई थी और वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए इनको आगे बढ़ाया हूँ कि जी आगे बढ़ेंगे तो जो मेरे ऊपर समस्या आई है वो समस्या इनके ऊपर नहीं आ पाएगी, ये मेरा प्रयास है। और ये आगे बढ़ेंगे तो खुशी होगी, क्योंकि अपनी झलक जो इनमें दिखाई देता है, और आज हमें जो है अच्छा लगता है कि हम एक लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि पहले होता था कि हमारे नाम से इनको पहचाना जाएगा, अब लोग इनके नाम से मुझे लोग पहचानेंगे, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पति और पत्नी एक साइकिल के 2 पहिए के समान होते हैं। अगर कहीं एक पहिया कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरा पहिया घिसता है, तो इसी तरह से अगर हम कहीं कमज़ोर पड़े हैं किसी फील्ड में तो ये मजबूत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और एक कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक और बड़ी जानकारी मुझे मिली कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, 17 साल आपकी शादी के हो गए, 2008 में आपकी शादी हुई थी जैसा आप कुमकुम ने बताया। तो इतनी बड़ी फैमिली और 4 भाई आप लोग, सभी लोग एक साथ, इतने बड़े, एक कहीं ना कहीं से एक बड़ा संदेश भी देशवासियों को जा रहा है, इतने बड़े परिवार को एक साथ और इतने दिनों से लेकर के चलने के पीछे क्या राज है? ऐसा मेन चीज़ एक था कि हमारे पिताजी बहुत सीधे साधे थे, उनका निरक्षर थे, तो कभी कोई कुछ कहता भी था, जैसे मुझसे कोई कह दिया, कुछ बात कहा, तो मेरे शाम तक मेरे पूरे परिवार में वो बात पहुंच जाती थी, तो बुराई पनपने से पहले कट जाती थी। फलाने ने ये कहा, तब इस पर हम लोग ध्यान देते कि फलाने ऐसे किए है तो उनका मकसद क्या है। और
ज़्यादातर हर समाज में एक तोड़ने के जो प्रयास चलते हैं, भैया मैं ये आपको बता प्रयास दूं कि मेरे घर में मतलब सास नहीं है, यहाँ तक कि मेरा बिना सास ससुर कर रहित मेरा परिवार है। अच्छा, मतलब सोचिए कि हमारे पीछे गार्जियन का भी बैकग्राउंड नहीं है। जब ये लोग 6 में पढ़ते थे तभी इनकी माँ गुजर गई थी, क्या बात। छोटे थे तभी इनकी माँ नहीं थी। मतलब जिनके घर में आज के समय में सास ससुर सभी लोग हैं, परिवार हैं, उनका घर नहीं चल पा रहा है। हम लोग बगैर गार्जियन के चला रहे हैं। क्या बात, वाह। कैसा लगा आपको मुझसे मिल? आपसे जो प्यार दुलार आपका मिला, जो मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। रियलिटी है मेरे अंदर जो है, मैं बिंदास बोलता हूँ, बिंदास सुनता हूँ, मगर जो आपके अंदर गुण देखा, कहीं करोड़ों में एक लोगों को ऐसा व्यवहार मिलता है। क्योंकि जो आपका सम्मान का जो तरीका है, जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो आज आपके यहाँ आने से हमें ये महसूस हुआ और लगा कि हाँ, अतिथि देवो भव इसी प्रकार से होता है। और हम लोग भी ऐसे ही व्यवहार करना पसंद करते हैं और कराना भी चाहते कि हमको कोई ऐसा करे, क्योंकि हम सम्मान देना चाहते हैं। सम्मान हम सोचते थोड़ा सा दे, बहुत अच्छा लगता है। सम्मान दो और सम्मान लो। मेरे साथ आप सुन रहे हैं कुमकुम भट्ट जी को। आपका कुमकुम भट्ट, कुमकुम आपका यूट्यूब चैनल है दोस्तों। और खुशी है कि आज आपके चैनल में थोड़ी टेक्निकल खराबी थी, जिसकी वजह से आप जौनपुर तक आए। और मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने एक बहाना मिल गया कि आप यहाँ तक आए, तो मेरा इंटरव्यू भी हो गया, एक कंटेंट मेरा भी हो गया, और आपका भी जो टेक्निकल खराबी थी, जो टेक्निकल इश्यूज थे चैनल में, वो ख़त्म हुए। मुझे अच्छा लगा। और वो बारीक प्रॉब्लम थी जो ख़त्म कर पाना शायद बहुत मुश्किल होता है, वो हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में जल्दी से आपका चैनल ग्रो करेगा, और होली के पहले आपका पेमेंट भी हो जाना चाहिए। बहुत बहुत इस धन्यवाद भरोसे के भैया साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपका आपको ये सहयोग मिल जाएगा, बहुत ही बेहतर है। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आएगा तो होली के पहले पेमेंट, तो मैं होली की मिठाई देने के लिए आपके यहाँ जरूर आऊंगी। क्या बात है, मेहनत करेंगे दोस्तों। आप लोग भी आपका सपोर्ट करिए, निवेदन करते हैं आप लोगों से। ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा, जरूर कमेंट करके आप लोग बताना। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, वो वीडियो मेरी रद्द हुई है। ये दूसरी बार हम लोग फिर से समझिए डबल मेहनत करके आप लोगों तक ये वीडियो भेज रहे हैं। तो कैसा लगा, कुमकुम के गीत कैसे लगे, और भैया का परफॉर्मेंस या भैया का सहयोग पत्नी के लिए कैसा लगा, ये जरूर आप लोग लिखना। इसका मुझे इंतजार रहेगा। और आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया मेरे चैनल के लिए, इसके लिए दिल से आप लोगों का आभार। आप सभी देशवासियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।